मैंने सोचा कि हथौड़ी जाएगी फूल आएगा, हाथ आएगा, और पता लगा कि फूल हथौड़ी से भी ज्यादा जोर से हथौड़ी मार रहा है। जो उन्होंने किया वो ममता जी और गहराई से और ज्यादा एफिशिएंसी से कर रही है। कुछ समय पहले, 1 साल पहले दिल्ली में नई सरकार आई, आप सब जानते हो, सूट बूट की सरकार आई, बहुत वायदे किए। जैसे ममता जी ने वायदे किए, रोजगार के बारे में कहा, प्रगति के बारे में कहा, विकास के बारे में कहा, फैक्ट्रीज के बारे में कहा, दोनों ने कहा। 1 साल हो गया। जब भी मैं ऐसी मीटिंग में जाता हूं, मैं पूछता हूं, भैया एक व्यक्ति जिसको रोजगार मिला हो हाथ उठा के दिखा दे, और किसी का हाथ नहीं उठता। बड़े बड़े वायदे किए, जन सफाई की बात करी, आपसे कहा भैया ऐसे करो, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, झाड़ू उठाओ और जाके सफाई करो। उसके बाद झाड़ू का काम बंद हुआ, अब कह रहे भैया रोजगार को भूल जाओ, राजपथ पे जाके योगा करते हैं। तो नई नई बातें आती हैं, मगर ये सब नई बातें वायदों को छुपाने के लिए की जाती हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं, यूपीए ने हमारी आर्मी के जो जवान हैं उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए पैसा दे दिया। चुनाव से पहले मोदी जी गए, हरियाणा गए, पंजाब गए, सब जगह गए, कहते हैं भैया हमारी सरकार आएगी तो 1 रैंक 1 पेंशन एकदम हो जाएगा। 1 साल हो गया, आर्मी के जवान रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम जाके आंदोलन करेंगे, हमें 1 रैंक 1 पेंशन कब मिलेगा आप बता दीजिए, हमें डेट बता दीजिए। मोदी जी कहते नहीं भैया हम योगा कर रहे हैं, बाद में पूछना। किसानों की लड़ाई हम लड़े, इधर जमीन का मामला उठा था, नंदीग्राम में जमीन का मामला उठा था, उसको देखकर हम बिल लाए। भट्टा परसौल में आंदोलन हुआ, न्यामगिरी में आंदोलन हुआ, हम बिल लाए। बिल में हमने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने कहा कि जरूर उद्योग बनने चाहिए, फैक्ट्रियां बननी चाहिए, मगर अगर फैक्ट्री बने तो जिसकी जमीन है उसको भी फायदा होना चाहिए। यह नहीं कि फैक्ट्री बन जाए और जिसकी जमीन है वो देखता रह जाए और उसे ना नौकरी मिले और ना अपनी जमीन का फायदा। तो हमने बिल में 3 चीजें लिखी और लंबी बातचीत करने के बाद, महीनों के लिए हमने बातचीत की और 3-4 चीजें हमने लिखी। पहली बात हमने लिखी कि भाई अगर जमीन एक्वायर होगी तो मुआवजा सही मिलेगा, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा मिलेगा, और ये हमने काम किसान को, मजदूर को करके दे दिया। उसके बाद हमने कहा कि ये काफी नहीं है, 3 और चीजों की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम किसान से जमीन ले रहे हैं तो उससे पूछ कर लेनी चाहिए। किसान की जमीन है तो उससे परमिशन लेनी चाहिए। पहली बात हमने ये कही। दूसरी बात हमने कही कि सिर्फ किसान का नुकसान नहीं होता है, जमीन पे बहुत लोगों का, जमीन को लेने से बहुत लोगों का नुकसान होता है। किसान का नुकसान होता है, जो किराए पे जमीन लेता है और जोतता है उस जमीन को, उसका नुकसान होता है। जो आसपास दुकानें चलाते हैं, जो आसपास काम करते हैं, उनका नुकसान होता है। तो हमने कहा
कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, पता लगना चाहिए किस किस को नुकसान हुआ, और 6 महीने के अंदर जिसको भी नुकसान हुआ उन सब का नाम एक रिपोर्ट में जाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी बात हमने कही कि अगर जमीन ली जा रही है, और अगर किसान से ली जा रही है, मजदूर से ली जा रही है, और अगर उद्योग बनाने के लिए ली जा रही है, तो अगर उस जमीन को 5 साल में उसका प्रयोग नहीं किया, अगर 5 साल के अंदर उस जमीन पे काम शुरू नहीं हुआ, काम शुरू का मतलब अगर उस जमीन पे एक ईंट नहीं रखी गई, तो 5 साल के बाद वो जमीन किसान को वापस दी जाएगी। हमने ये 3 चीजें कही, और इन तीनों चीजों को मोदी जी ने कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल किया? पार्लियामेंट के माध्यम से नहीं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से 3 बार उन्होंने इसको कैंसिल किया। और मेरा सिर्फ एक कहना है कि ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, अगर आपको सचमुच में उद्योग बनाने थे, अगर सचमुच में आपकी नियत साफ थी, तो 5 साल वाला जो रूल था उसको क्यों बदला? इसलिए बदला क्योंकि आप वहां कुछ करना नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर आप सचमुच में कुछ करना चाहते थे तो 5 साल के अंदर एक ईंट तो लग सकती है, एक ईंट लग सकती है ना 5 साल में। तो नियत साफ नहीं है। यहां हो क्या रहा है? ये आप सबको कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, और हिंदुस्तान के किसान से, मजदूर से कह रहे हैं भैया हम आपको रोजगार देंगे, पहले आप हमें अपनी जमीन दे दो। जमीन क्यों मांग रहे हैं और कहां मांग रहे हैं? बुंदेलखंड में या राजस्थान के बीच में जमीन नहीं मांगी जा रही है। जमीन वहां मांगी जा रही है जहां उसका दाम तेजी से बढ़ रहा है। कहां पे? नोएडा, गुड़गांव, कलकत्ता के बिल्कुल पास, बड़े बड़े शहरों के किनारे, जहां जमीन तेजी से ऊपर जाएगी, जमीन का दाम तेजी से ऊपर जाएगा। हमारा कहना है कि अगर जमीन का दाम ऊपर जाए तो जिस किसान की जमीन है उसका फायदा उसके जेब में जाना चाहिए, उसके बच्चों के जेब में जाना चाहिए। और इनका कहना है कि नहीं भैया, नोएडा की जमीन जो है, गुड़गांव की जमीन जो है, पूना के पास जमीन जो है, विशाखापट्टनम के पास जमीन जो है, वो बहुत महंगी हो गई है। वो जमीन किसान के हाथ नहीं जाएगी, वो जमीन उनके उद्योगपतियों के हाथ, उनके उद्योगपति दोस्तों के हाथ में जानी चाहिए। और होगा क्या? जमीन ये इनको दे देंगे और आप लिख के ले लो मुझसे, आपको एक रोजगार नहीं मिलेगा, एक युवा को रोजगार नहीं मिलने वाला है। ममता जी यहां हैं। इधर जब हमारी सरकार थी, बांग्लादेश में हमारे प्रधानमंत्री जाना चाहते थे, और उनसे हमने बातचीत की, उनसे कहा कि आप चलिए हमारे साथ, बांग्लादेश चलिए। और आपको याद होगा ममता जी ने कहा नहीं, एकला चलो रे, अकेले जाओ। अब मोदी जी हैं तो एकला चलो रे नहीं, अब हम एक साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे मोदी जी के साथ। तो ये क्यों हो रहा है? ये दोस्ती क्यों है? इसका कारण क्या है? ये आपको मालूम होगा, ये आपको मालूम होगा। मगर यहां भी जो लेफ्ट फ्रंट के लोग करते थे वही ममता जी कर रही है। उधर रोजगार का वायदा और इधर 1 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। और वो रिकॉर्ड की बात है, सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि 1 करोड़ युवा आज बंगाल में बेरोजगार है। ममता जी ने कहा था मैं उद्योग लाऊंगी। मुझे बता दो कहां उद्योग आए? कोई एक उद्योग आया बंगाल में? ममता जी ने कहा था कि जो लेफ्ट फ्रंट का अत्याचार है उसको मैं बंद करूंगी।
उसको दुगना कर दिया और बढ़ा दिया उसको।